गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसकी छांव सबके लिए ठंडी छतरी जैसी थी। इसी पेड़ के पास एक घर था जिसमें दिन रात मेहनत करने वाले दो भाई रहते थे। बड़े का नाम भोलो और छोटे का नाम रमेश था। दोनों किसान के बेटे थे। उनका छोटा सा खेत था, लेकिन चाहे जितनी मेहनत करें उतना अनाज कभी नहीं होता था कि पेट भर सके। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और जब मेहनत के साथ भगवान का नाम हो तो चमत्कार जरूर होता है। पर जब माँ भी चली गई तब दोनों भाइयों पर पूरी जिम्मेदारी आ गई। गांव के लोग अक्सर ताने मारते, देखो इन्हें, इनके हाथ में बरकत ही नहीं। लोग मजाक उड़ाते, पर दोनों भाई चुपचाप मेहनत करते रहते। एक दिन खेत में हल चलाते चलाते भोलो थक कर बोला, रमेश, इस छोटी सी जमीन से हमारा क्या होगा? पूरी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। क्यों ना गांव छोड़कर शहर चले और किस्मत आजमाएं? रमेश ने आकाश की ओर देखा और कहा, भैया, माँ कहती थी कि भगवान पर भरोसा रखो। अगर नीयत साफ है तो मेहनत जरूर रंग लाएगी। भोलो ने गहरी सांस ली। ठीक है, पर भगवान तभी मदद करेगा जब हम खुद कदम बढ़ाएंगे। अगले दिन दोनों भाई अपने गांव से कुछ दूर चंपापुर कस्बे में पहुंचे। वहां बड़ा बाजार था, सैकड़ों दुकानें थीं और काम के बहुत मौके थे। भोलू ने लकड़ी ढोने का काम पकड़ लिया और रमेश दुकानदारों तक पानी पहुंचाने लगा। शुरू में लोग उन पर हंसते थे, अरे देखो, खेत छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं। पर धीरे धीरे सबको उनकी मेहनत पसंद आने लगी। एक दिन कस्बे के अमीर साहूकार ने उन्हें बुलाया। भोलो, रमेश, तुम दोनों दिन रात मेहनत करते हो। अगर सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरे यहाँ रहकर काम करो। बदले में तुम्हें अच्छा खाना और कपड़े दूंगा। रमेश खुश होकर बोला, भैया, ये तो अच्छा है। पर भोलो ने थोड़ी देर सोचा और दृढ़ता से कहा, नहीं रमेश, हम नौकर नहीं, मालिक बनेंगे। साहूकार ठहाका मारकर हंसा। तुम गरीब लोग मालिक? सपना मत देखो। उस रात दोनों भाई बाजार के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। पेट भूख से तड़प रहा था और आंखों में आंसू थे। रमेश बोला, भैया, शायद साहूकार सही कहता है। हम गरीब कभी मालिक नहीं बन सकते। भोलो भी चुप था। तभी वहां से एक बुजुर्ग साधु बाबा गुजरे। उन्होंने पूछा, बेटा, क्यों उदास बैठे हो? रमेश रोते हुए बोला, बाबा, हम मेहनत करते हैं पर सम्मान नहीं मिलता। सब हमें गरीब समझकर तुच्छ समझते हैं। साधु मुस्कुराए। बच्चों, याद रखो, मेहनत करने वाले की हार कभी नहीं होती। बस जब भी निराशा आए, श्री राम का नाम लेना और दिल से काम करना। भगवान जरूर मदद करेगा। साधु यह कहकर वहां से चले गए, लेकिन दोनों भाइयों के दिल में गहरी छाप छोड़ गए। अगले ही दिन दोनों भाइयों ने कस्बे के बाजार में छोटी सी चाय की दुकान खोली। शुरू में लोग कम आते, कुछ हंसते भी। अरे, ये मजदूर अब चाय बेचेंगे। पर भाइयों का व्यवहार मीठा था और काम ईमानदारी से करते थे। रमेश ग्राहकों को प्यार से चाय परोसता और भोलो अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़ी तलता। धीरे धीरे उनकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। एक साल में उनकी दुकान मशहूर हो गई। फिर उन्होंने दूसरी और तीसरी दुकान भी खोली। अब वही लोग जो उनका मजाक उड़ाते थे आकर उनके यहाँ नौकरी मांगने लगे। भोलो मुस्कुराया। देखा रमेश, जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है और भगवान पर भरोसा रखता है तो किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देती ही है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। भैया, अगर उस रात साधु हमें वह मंत्र न देता तो शायद हम हार मान जाते। कुछ सालों में दोनों भाइयों ने अच्छा धन कमा लिया,
लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। वे अपने पुराने गांव लौटे। वहां उन्होंने एक सुंदर मंदिर बनवाया और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठशाला खोली। अब गांव के लोग जो कभी उन्हें ताने मारते थे, गर्व से कहते, भोलो और रमेश हमारे गांव का गौरव हैं। जब इंसान मेहनत, धैर्य और ईमानदारी से काम करता है और भगवान पर भरोसा रखता है, तो गरीबी और मजाक एक दिन सम्मान और सफलता में बदल जाते हैं।